हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुरेंद्र इंदलिया और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल साइंस विद सुरेंद्र। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ टॉपिक गोल्जी काय। इससे पहले हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया था और ये एकल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है गोल्जी काय, इसके बारे में अपने आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस गोल्जी काय की जो खोज है, इसकी खोज सबसे पहले यानी इसका खोज करता है कौन? कैमिलो गोल्जी। आपको सीधा से याद रखना है इसका नाम कैमिलो गोल्जी। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस गोल्जी काय की संरचना से संबंधित जानकारी दी थी, इसीलिए इसी के नाम पर ही इस कोशिकांग का नाम रख दिया गोल्जी काय। यानी इन्होंने 1898 में सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में बताया, इसको देखा, इसीलिए इस कोशिकांग का नाम रख दिया गोल्जी काय। तो मित्रों, सबसे पहले इन्होंने संरचनात्मक इसका विवरण की जो है बात की थी, इसलिए जो है इसी के नाम पर ही इसको सम्मान देने के लिए इसका नाम रख दिया गोल्जी काय। क्या नाम रख दिया? गोल्जी काय। तो सबसे पहले इस गोल्जी काय को कहाँ देखा गया? गोल्जी काय को सर्वप्रथम गोल्जी काय को सबसे पहले उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा था। किसमें? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। और ये जो गोल्जी काय है ये बहुरूपी होते हैं, यानी इसका रूप, आकार, ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है। अब देखिए, गोल्जी काय कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? तो इसके मिलने का जो स्थान है, यानी कौन सी कोशिकाओं में ये मिलते हैं ज़्यादा, तो ये स्त्रावी और ग्रंथिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये स्त्रावी व ग्रंथिल सेल में उपस्थित होते हैं। ग्रंथिल सेल में उपस्थित होते हैं और ये क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, उपस्थित होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। उपस्थित होते हैं और पूर्ण विकसित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये स्त्रावी व ग्रंथिल सेल में उपस्थित होते हैं और पूर्ण तरीके से विकसित, यानी स्त्रावी कोशिकाएं, ग्रंथिल सेल्स है, इसमें ये जो गोल्जी काय है पूर्ण तरीके से क्या होता है? विकसित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक वैज्ञानिक था बेकर। क्या नाम था? बेकर नाम के वैज्ञानिक ने एक अभिरंजक काम में लिया था। बेकर ने सुडान अभिरंजक को काम में लेकर, कौन सा अभिरंजक? सुडान अभिरंजक। कौन सा अभिरंजक लिया? सुडान अभिरंजक से गोल्जी काय का अध्ययन किया था। गोल्जी बॉडी का अध्ययन किया। क्या किया? अध्ययन किया और बताया। यानी बेकर नाम के वैज्ञानिक ने सुडान अभिरंजक से इस गोल्जी काय का अध्ययन किया और इन्होंने बताया, इन्होंने इसे स्त्रवण से संबंधित बताया। स्त्रवण सेक्रेशन से संबंधित बताया और इसको एक नाम दिया। इसे इन्होंने लाइकोपोन्ड्रिया नाम दिया। क्या नाम दिया? लाइकोपोन्ड्रिया नाम दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बेकर नाम के वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था? लाइकोपोन्ड्रिया। वैसे देखो, गोल्जी काय के अनेक नाम हैं, यहाँ लिख रहा हूँ। गोल्जी काय के अनेक नाम हैं। अनेक नाम, कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है? तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं लाइकोपोन्ड्रिया है, डिक्टियोसोम
सोम है, डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम, गोल्जी सोम, गोल्जी एपरेट्स या गोल्जी उपकरण भी कह सकते हैं। तो आदि जो नाम है इनसे भी इसको पुकारा जाता है। इसके बाद में अपने देखेंगे इसकी जो उपस्थिति है, यानी ये कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है और कौन कौन सी कोशिकाओं में ये पाया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो गोल्जी काय है यह यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं मिलता। जैसे बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे PPLO है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी यह सबसे छोटी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, PPLO। इसके अलावा BGA ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा बैक्टीरिया, इसके अलावा बात करते हैं अपने कवक यानी फंजाई। इसके अलावा अपने बात करते हैं जो परिपक्व RBC होती है, परिपक्व RBC, परिपक्व शुक्राणु में क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित, मतलब नहीं पाए जाते। तो आपको ये भी याद रखनी है कि ये कहाँ उपस्थित होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका क्या होता है? अभाव होता है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। खोज करता है कैमिलो गोल्जी 1898। गोल्जी काय को सबसे पहले किसमें देखा गया? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखा गया। बहुरूपी होते हैं, स्रावी और ग्रंथिल कोशिका में ये पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। और बेकर ने जो है इसको नाम दिया सबसे पहले वो है लाइकोपोड्रिया, और सूडान अभिरंजक से इसका अध्ययन किया और ये बताया कि ये क्या है? सेक्रेशन से संबंधित है, स्त्रवण से संबंधित जो है ऑर्गन है। और इसको कई नाम भी, अन्य नामों से भी इसको पुकारा जाता है, लाइकोपोड्रिया, डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी सोम आदि, गोल्जी एपरेट्स आदि नामों से इसको जाना जाता है। मैंने यहाँ गोल्जी बॉडी पहले ही लिख दिया था क्योंकि ये भी क्या है? गोल्जी काय है। उपस्थिति यूकैरियोटिक कोशिका, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको याद रखना होगा PPLO, BGA, बैक्टीरिया, कवक, परिपक्व RBC, परिपक्व शुक्राणु में ये नहीं पाया जाता। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो ये है इसकी सामान्य जानकारी। इसके खोजकर्ता कौन है, किस वैज्ञानिक ने इसको बताया, क्या क्या नाम दिया। अब ये जो संरचना है इसकी देखी जाए तो गोल्जी काय की संरचना अंतःपद्रवी जालिका, यानी इसकी संरचना और कार्य में ER के समान होता है। अंतःपद्रवी जालिका के समान ये जो है पाया जाता है, मिलता है। तो कुछ जैसे हमने अंतःपद्रवी जालिका में सिस्टर्नी वेसिकल्स पढ़ा था, वैसे इसके अंदर भी जो है ऐसे जो संरचना आप देख रहे हो, 4 प्रकार की संरचना इसमें मिलेगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसकी परासंरचना। क्या लिख रहा हूँ? इसकी परासंरचना। इसकी परासंरचना में हमारे पास जो बोर्ड पर चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें 4 प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है। कितने प्रकार की? यानी इसकी संरचना, परासंरचना देखी जाए तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि यह एकल झिल्ली युक्त, यह एकल झिल्ली युक्त नलिकाकार व थैलियों, नलिकाकार संरचना व थैलियों का समूह है। ये जो देखा जाए, देखिए ये नलिकाकार संरचना, संक्रामी वेसिकल्स है, स्त्रावी वेसिकल्स है, गोल्जियन धानियाँ है। तो इन सभी रचनाओं से मिलकर के ये
इस गोल्जी का एक निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से अपने बात करेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, देखिए यहाँ पर मैंने लिखी है सिस्टर्नी। क्या है? सिस्टर्नी। तो इस प्रकार की ये जो संरचना आप देख रहे हो, इस प्रकार की ये संरचना, इसको नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। तो पहली जो रचना है इसमें वो है सिस्टर्नी। जैसे हमने अंतःपद्रवी जालिका के अंदर भी इसको पढ़ा था, सिस्टर्नी। तो ये जो सिस्टर्नी है ये क्या होती है? लंबी नलिकाकार रचना होती है। तो यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें मैं ऐड कर रहा हूँ। ये लंबी चपटी नलिकाकार रचना होती है। नलिकाकार रचना होती है। ये देखिए, अब देखिए जो नलिकाकार रचना है, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, इसके बीच का जो स्थान होता है, यानी इसको अपने क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। तो दो सिस्टर्नी के बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? इंटरसिस्टर्नल स्पेस। क्या कहलाता है? इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। अब देखिए ये जो सिस्टर्नी आप देख रहे हो, तो इसके जो किनारे हैं वो थोड़े से मुड़े हुए हैं किनारे। ये देखिए ऐसे घुमावदार संरचना है, ऐसे करके। तो यानी ये जो सिस्टर्नी है या फिर ये जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं प्याले नुमा संरचना बनाती है। प्याले नुमा संरचना बनाती है। देखिए ये प्याले नुमा संरचना। तो ये है सिस्टर्नी। ये लंबी चपटी नलिकाकार रचना होती है। दो सिस्टर्नी के बीच का स्थान क्या कहलाता है? इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर। यहाँ पर देखिए ये संक्रामी वेसिकल्स लिखा हुआ है। अब एक चीज आपको और यहाँ पर याद रखनी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है परिपक्व तल, यहाँ पर मैंने लिखा है अभिरूपण तल। अभिरूपण तल का मतलब ये है कि ये यहाँ पर अभी जो गोल्जी काय है वो पूर्ण तरीके से परिपक्व नहीं है। यहाँ पर इसका प्रारंभिक भाग है, बन रहा है ये, और ये जो इधर वाला परिपक्व तल है ये पूर्ण तरीके से विकसित हो चुका है। यहाँ पर अभी जो इसका निर्माण कार्य जारी है, जिसको सिस स्पेस कहते हैं, या फिर अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इस प्रकार की संरचना यदि देखें तो इसका ये जो भाग होता है वो तो होता है अवतल भाग, अवतल क्षेत्र, यानी अवतल, जैसे अपने लेंस में पढ़ते हैं उत्तल अवतल। तो ये देखिए ऊपर से देखें तो ये अवतल लेंस की तरह संरचना है, नीचे से देखें तो ये उभरा हुई संरचना है, तो यानी उत्तल लेंस जैसी संरचना है। तो यानी इसका उत्तल सिरा, उत्तल भाग, और ये क्या है? अवतल। तो अवतल जो क्षेत्र है वो तो होता है परिपक्वन तल, और नीचे वाला जो उत्तल भाग है वो क्या कहलाता है? अभिरूपण तल कहलाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखी है संक्रामी वेसिकल्स। क्या है? संक्रामी वेसिकल्स। तो 2 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ संक्रामी वेसिकल्स। तो यानी ये संक्रामी वेसिकल्स देखो किस हो रहा है? यहाँ अभिरूपण तल है तो यहाँ पर संक्रामी वेसिकल्स है। तो अपने याद रखनी है आपको कि संक्रामी वेसिकल, ये रचनाएं अभिरूपण तल की ओर होती है। अभिरूपण तल की ओर होती है। ये रचनाएं अभिरूपण तल की ओर होती है। और ये जो अभिरूपण तल की ओर ये जो संरचनाएं हैं, इनका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो 40 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 800 एंगस्ट्रॉम हो सकता है। तो ये इतने व्यास की जो रचनाएं हैं वो अभिरूपण तल की ओर व्यवस्थित होती है, और अभिरूपण तल की ओर ये व्यवस्थित होकर के इस गोल्जी काय का जो निर्माण करती हैं। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ये है स्त्रावी वेसिकल्स। क्या है? 3 नंबर स्त्रावी वेसिकल्स। स्त्रावी वेसिकल्स सेक्रेशन के अंदर काम में आती है, स्त्रवण के में काम में आती है, इसमें पदार्थ भरा रहता है। तो स्त्रावी वेसिकल ध्यान दें आप,
ये जो सिस्टर्नी का आप भाग देख रहे हो यहाँ, इसका जो किनारा है, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिस्टर्नी का अंतिम किनारा फूल कर टूट जाता है। फूल कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यानी ये जो किनारे हैं, ये दोनों जो किनारे हैं वो टूट करके ये यहाँ अलग हो गए। तो इस रचना को कहते हैं स्त्रावी वेसिकल्स कहते हैं। यानी सिस्टर्नी का अंतिम किनारा फूल कर टूट जाता है। ये टूटी हुई रचनाएं स्त्रावी वेसिकल्स कहलाती है। स्त्रावी वेसिकल्स कहलाती है। स्त्रावी वेसिकल्स कहलाती है। ये वाली ऊपर वाली, ये सिस्टर्नी के अंतिम किनारे जैसे ही फूलेंगे तो ये फूल करके टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसको अपने स्त्रावी वेसिकल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर। ये देखिए यहाँ पर 4 नंबर मैंने लिखा है, यहाँ गोल्जियन धानिया लिखा हुआ है। गोल्जियन वैक्यूल्स लिखा हुआ है, यानी गोल्जियन धानिया। क्या लिखा है मैंने, गोल्जियन धानिया 4 नंबर जो है इसका रचना, जो चौथी रचना है। तो यानी यहाँ पर मैंने देखो संक्रामी वेसिकल्स के बारे में आपको ये बताया था कि अभिरूपण तल की ओर ये होती है, जबकि आपको गोल्जियन धानियों के बारे में आपको इस तरीके से याद रखना है कि ये जो है बड़े आकार की गोलाकार रचनाएं होती है और परिपक्व तल की ओर होती है। ये इसमें आपको याद रखना है, ये बड़े आकार की गोलाभ रचनाएं होती है। गोलाभ रचनाएं होती है और ये परिपक्व तल की ओर उपस्थित होती है या पाई जाती है। उपस्थित होती है। इसमें कणीय पदार्थ भरा रहता है। क्या भरा रहता है, इसमें कणीय पदार्थ भरा होता है। इसमें क्या होता है, कणीय पदार्थ भरा होता है। तो मित्रों, मैंने आपको जैसे बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ डायग्राम है उसी अनुसार ही समझाने का प्रयास किया ताकि आपके समझ में आ जाए। यानी 4 रचनाएं हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, 2 नंबर संक्रामी वेसिकल्स, 3 नंबर स्त्रावी वेसिकल्स और 4 नंबर गोल्जियन धानिया। तो इस चित्र के माध्यम से आप इस रचनाओं को याद कर सकते हो, कभी भी आप नहीं भूल सकते। तो साथियों, अब अपने बात करेंगे गोल्जी काय के कार्य क्या है, गोल्जी बॉडी के कार्य क्या है। तो देखिए इसके कार्य की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार अंतःपद्रवी जालिका जो है उनके हमने विभिन्न प्रकार के कार्य पढ़े, तो कुछ कार्य दोनों जो कोशिकांग है मिलते जुलते से है। जैसे कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका पट का निर्माण करना है, सेल वॉल का निर्माण करना है, तो अंतःपद्रवी जालिका भी काम कर रही थी वहाँ पर। तो इसके महत्वपूर्ण जो कार्य है, कौन कौन से कार्य है, उसके ऊपर अपन नज़र डालते हैं, इसके कार्य क्या है। तो पहला जो कार्य है इसका वो है कोशिका स्त्राव। क्या है, कोशिका स्त्राव। बार बार शब्द आ रहा है, स्त्राव सेक्रेशन का कार्य करता है कोशिका स्त्राव। और आपको बता दूं कि ये जो गोल्जी काय है सबसे ज़्यादा उन्हीं कोशिका के अंदर पाया जाता है जो कोशिकाएं स्त्रावी कोशिकाएं होती है। जैसे स्तन ग्रंथियों की बात करें अपने, तो उनमें जो है गोल्जी काय की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 2 नंबर अपने बात करते हैं। 2 नंबर बात करें तो ये जो कोशिका विभाजन के समय दूसरा कार्य इसका कोशिका विभाजन के समय पट्टिका व कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति बनाता है। कोशिका भित्ति बनाता है। नेक्स्ट, यह स्त्रावी उत्पादों का संग्रह करता है।
स्रावी उत्पादों का क्या करता है, संग्रह करता है। स्रावी उत्पादों का क्या करता है, संग्रह करता है। नेक्स्ट और देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कि यह लाइसोसोम किसका निर्माण करता है, लाइसोसोम और धानियों को बनाता है। यह लाइसोसोम व धानियों का निर्माण करता है, तो 4 कार्य हो गए। नेक्स्ट 5वां अपने पढ़ने जा रहे हैं। 5वां यदि कार्य देखें तो यह एक्रोसोम निर्माण भी करता है। यानी एक्रोसोम टोपी गुणसूत्र की रचना में उसका जो हेड पार्ट्स होता है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की रचना बनती है, टोपीनुमा संरचना, जिसको एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम का निर्माण भी करता है, एक्रोसोम का निर्माण करता है। इसके अलावा यह ग्लाइकोजन व कार्बोहाइड्रेट का संग्रह भी करता है, और देखें, और इसके कार्य की अपने बात करें तो इसके और भी कई कार्य मैंने आपको मुख्य बता दिए यहाँ पर। अब थोड़ी सी बात यहाँ पर बाकी रह गई थी इस गोल्जी उपकरण से संबंधित, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी सी ये रह गई थी कि इसकी जो अलग अलग संख्या है, संख्या की बात करें, थोड़ी संख्या कि कौन सी कोशिका में कितनी संख्या पाई जाती है। तो ज़्यादातर जो कोशिका है, एक कोशिका में यह एक ही होती है। गोल्जी बॉडी की संख्या, एक सेल में जो गोल्जी काय है या गोल्जी बॉडी है, उनकी संख्या कितनी पाई जाती है, एक सेल में गोल्जी बॉडी की संख्या 1 होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अमीबा है, अमीबा की एक जाति है, अमीबा की एक जाति का नाम है पैरामिक्सा। क्या है, पैरामिक्सा। तो पैरामिक्सा में 2 गोल्जी बॉडी होते हैं। कितने, 2 गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, यानी पैर मतलब 2 होते हैं, तो 2 याद रख लेना। इसी तरीके से इसकी एक अमीबा की एक दूसरी एक जाति और होती है, स्टीरियोमिक्सा। क्या है, स्टीरियोमिक्सा। देखो स्टीरियोमिक्सा में अपने इस तरीके से याद है, स्टीरियो जो बजता है तो उसमें बहुत सारी हम धुन सुनते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि स्टीरियोमिक्सा जो जाती है उसमें अनेक, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा अनेक गोल्जी काय पाए जाते हैं, अनेक गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं, अनेक गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में जो गोल्जी बॉडी पाई जाती है, जैसे यकृत है, यकृत कोशिका है, यकृत की कोशिकाएं। इसके अलावा तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है, तो या पादप कोशिका है, पादप सेल है। तो इसमें भाई अधिक संख्या में, यानी अधिक संख्या में गोल्जी काय होते हैं। इसमें अधिक संख्या में गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं। यकृत की थोड़ी सी बात करें तो यकृत में 50 से ज़्यादा गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं। तो ये थोड़ी सी आप लोगों को मैंने संख्या के बारे में भी थोड़ी सी बता दिया कि गोल्जी काय में जो कोशिका में जो है कितनी संख्या में जो है ये गोल्जी काय जो है पाए जाते हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है लास्ट में संख्या। तो मित्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक गोल्जी काय। मैंने आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़े
ताकि मैं आपको इससे बेहतरीन जो पढ़ा सकूं, आपको ये ज्ञान जो है वो मैं आप लोगों को बाँट सकूं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जुड़ें मेरे से। तो साथियों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।